एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए हम एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर निफ्टी का डेली एनालिसिस देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस तरह से हम कल की डेट में यानी कि मंडे को मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा जिसको हम बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बोलते हैं, जिसमें ये जो बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है इसको पूरी तरह से कंप्लीट इस कैंडल ने इसको खा लिया है। यानी कि पूरा जो भी यहाँ पर तेजी बनी थी पूरी की पूरी तेजी यहाँ पर सेलर्स ने यहाँ पर खत्म कर दी है। तो ये बड़ा ही बड़ा निगेटिव पैटर्न मार्केट में माना जाता है, और ये सबसे ज़्यादा निगेटिव तब होता है जब मार्केट डे हाई पर हो, सॉरी, या फिर किसी भी बड़े लेवल पर यानी कि इम्पोर्टेंट लेवल पर हो, एकदम हाइपर मार्केट हो। तब अगर ये इस तरह का पैटर्न बनता है तो मार्केट में आपको कंटिन्यूसली फिर कुछ दिनों तक इस तरह की मंदी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके का ये पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मार्केट मार्केट बेरिश सिनेरियो में ही दिख रही है, क्योंकि इस तरह की तेजी एक दिन में खत्म होना यानी कि जितना भी यहाँ पर खरीदा हुआ होगा वो सब लोगों ने बेच दिया है। देखिए इस तरीके का एक शोल्डर और इसके बाद ये हेड यहाँ पर बन चुका है। तो हो सकता है मार्केट इस तरीका का और एक शोल्डर बनाए और फिर उसके बाद जो इसकी नेकलाइन बनेगी ये इसको ब्रेक कर दे, और फिर उसके बाद मार्केट में एक बड़ा फॉल आपको इस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। अगर मार्केट चाहे तो मार्केट कंटिन्यूसली भी इस तरीके से गिर सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मार्केट हमेशा किसी किसी ना किसी पैटर्न के बाद ही गिरती है। मार्केट यूजुअली इस तरीके से नहीं गिरती है कंटिन्यूसली। तो देखिए एक ट्रेंड लाइन भी है जिसके हिसाब से हम देखें तो कि ये अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन को, तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट अब तक चल रही थी, इसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही थी। तो हो सकता है इतने बड़े तेजी को अगर मार्केट को करेक्शन देना हो तो मार्केट यहाँ तक आए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लेवल थी 23,800, तो यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद चाहे तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो बजट के पहले बड़ा ही मार्केट में अलग सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है बजट अगर बुरा आए तो मार्केट इस तरीके का करेक्शन आपको दिखाए, और बजट अगर अच्छा है तो फिर मार्केट इस तरह के कंटिन्यूशन में ऊपर की तरफ चल सकती है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और देखते हैं कि मार्केट में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं निफ्टी में। देखिए एक लेवल आपको मार्क करके रखनी है जो कि आज का लो भी था, कल का लो भी था। तो इस लेवल को आपको मार्क करके रखना है। ये लेवल कौन सी है? 24,500 की लेवल यहाँ पर है, इसको आपको मार्क करके रखना है। अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट और इसको ब्रेक करती है तो आपको 400 तक के टारगेट के लिए इमीडिएटली पुट के पोजीशन में बैठना है मार्केट में। 400 तक के टारगेट आपको यहाँ से एक सिंगल कैंडल में भी इस तरीके से भी आपको मार्केट दे सकती है 400 तक के पॉइंट। अगर मार्केट मान लो ज़्यादा बियरिश हो जाती है और यहाँ पर कुछ देर रहकर या फिर किसी भी तरीके से इसको भी ब्रेक करती है 400 को, तो फिर मार्केट आपको उसी दिन आपको मार्केट यहाँ तक के टारगेट दे सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट तक के टारगेट आपको मार्केट दे सकती है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये इस पॉइंट तक के, यानी कि 24,200 तक के टारगेट अगर मार्केट आपको दे सकती है, अगर मार्केट 400 को, इस पॉइंट को अगर ब्रेक करती है। फर्स्ट टारगेट हमारा 400 का होगा, फ्लैट केस में नीचे चलती है और आज का लो तोड़ती है। तो इस तरीके से अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक के टारगेट आपको कल की डेट में मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, देखिए ऊपर चलती है तो हम मार्केट को ऊपर की तरफ जाने देंगे। यहाँ पर कॉल की पोजीशन में हम नहीं बैठेंगे फिलहाल, क्योंकि देखिए मैंने जो बोला था आपको बड़े टाइम फ्रेम पर इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट बना सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ तक मार्केट को जाने देना होगा। देखेंगे कि 700 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेती है क्या। हम क्या करेंगे, 700 के आसपास मार्केट को जाने देंगे, वहां पर एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर मार्केट वहां से गिरती है तो फिर मार्केट यहाँ तक तो श्योरली आएगी ही, और इसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आपको बड़ा फॉल भी मार्केट में यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस खा लेती है मार्केट पुट का, तो फिर हम कॉल में स्विच हो जाएंगे। फिर इस तरीके का यन पैटर्न मार्केट बनाएगी और ये बड़ा ही बुलिश पैटर्न फिर रहेगा मार्केट में, और फिर मार्केट कंटिन्यूसली इस तरह से कैसे ऊपर की तरफ चलती जाएगी। तो फ्लैट की केस में हम इस तरीके से
कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट, देखिए गैप अप अगर 700 के जितने आसपास मार्केट गैप ओपन होगी, हम वही सिनेरियो रखेंगे यहाँ पर पुट के बारे में सोचने का। यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे अगर मार्केट गैप अप भी होती है इसके आसपास, तो जितने पास होंगी उतने हम जल्दी मार्केट में पुट के पोजीशन में बैठेंगे यहाँ पर। और अगर स्टॉप लॉस खाती है इसका भी, तो हम फिर कॉल के पोजीशन में स्विच हो जाएंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो व्यापक की केस में इस तरीके से सोचना है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है इन पॉइंट के नीचे, यहाँ पर कहीं पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो देखिए फर्स्ट जो 50 मिनट की कैंडल है, 50 मिनट की कैंडल जो भी होगी फर्स्ट, वो अगर रेड होगी तो रेड कैंडल के हाई को हम स्टॉप लॉस लगा देंगे मार्केट में और पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। कंटिन्यूसली मार्केट जिस तरीके से आज गिरी थी उसी तरीके से मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ तक आपको आते हुए दिख सकती है एक ही दिन में, यानी कि 2 दिन में मार्केट आपको यहाँ पर इतना बड़ा करेक्शन देते हुए दिख सकती है। उसके बाद चाहे तो मार्केट में एक अप आ सकता है इस तरीके से, और फिर साइडवेज या फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो मार्केट जा सकती है। तो देखिए गैप डाउन की केस में एक ही बात ध्यान में रखनी है, जो 50 मिनट की अगर रेड कैंडल बनती है तो हम पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे मार्केट में। हमारे टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं, 200 तक के टारगेट हो सकते हैं। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनती है, यानी कि इस तरीके से मार्केट फिल भी कर देती है गैप को, यहाँ पर भी आ जाती है गैप डाउन के बाद, तो यहाँ पर हम पुट के बारे में सोचेंगे। मार्केट जब ये पूरा गैप फिल करेगी और यहाँ पे आएगी तो हम पुट के बारे में यहाँ पर सोचेंगे 500 के आसपास। तो यहाँ से फिर से मार्केट फिर इस तरीके से टारगेट गैप डाउन के किसी भी सिनेरियो में आपको पुट के बारे में ही सोचना है, क्योंकि मार्केट ये बड़ी लेवल आपको ब्रेक करती हुई दिखेगी तो इसके बाद मार्केट में फॉल आना ही आना तय है। तो देखिए इस तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन थी मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इसके बाद आपको 800 तक के टारगेट मैंने बोला था, तो इसी हिसाब से हम गैप डाउन के केस में निफ्टी में पुट के बारे में सोच सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली बेसिस पर हम एक बार एनालिसिस देख लेते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी काम कर रही है। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ी कम कमजोर यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि निफ्टी ने बड़ी तेजी दिखाई थी तो निफ्टी मंदी भी उसी तरीके से दिखा रही है। लेकिन बैंक निफ्टी ने कोई तेजी नहीं दिखाई थी तो मंदी भी वो उस तरीके से नहीं दिखा रही है आपको। तो फ्लैट यानी कि एक साइडवेज पैटर्न में बैंक निफ्टी यहाँ पर है। हो सकता है यहाँ से नीचे या फिर ऊपर की तरफ जो भी आएगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वो बड़ा ही दिखेगा आपको, और बैंक निफ्टी आपको फिर से एक वोलेटाइल मूवमेंट दे सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको इसमें भी मार्क करके रखना है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये पॉइंट कौन सा है 52,200 के आसपास। इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट तो मार्केट के पास और एक जगह है रुकने के लिए, वो है 500 के आसपास, यानी कि 51,500 तक मार्केट फिर यहाँ पर आ सकती है अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है। तो यहाँ तक के हम टारगेट के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में पुट के लिए, क्योंकि इस तरीके से मुझे एक पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी का। देखिए आप अगर इस तरीके से ड्रॉ करके रखोगे तो आपको दिखेगा इस चैनल के अंदर ही बैंक निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही है। तो हो सकता है इस तरीके से बैंक निफ्टी चले, तो बैंक निफ्टी के टारगेट यहाँ तक के 500 तक के टारगेट मुझे बैंक निफ्टी के दिख रहे हैं। इस हिसाब से अगर नीचे आती है तो यहाँ से फिर से जा सकती है। इस चैनल को अगर हम क्लियरली ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर आपको एक क्लियर कट चैनल बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो इस चैनल के हिसाब से हम मार्केट में यहाँ तक के टारगेट के लिए, यानी कि इस तरीके से मार्केट यहाँ से आकर यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। तो इसके हिसाब से हम मार्केट में काम करेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और इंटरडे की स्ट्रेटेजी देखते हैं किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैट अपर अगर ओपन होती है मार्केट और नीचे चलने लगती है तो देखिए 200 को अगर ब्रेक करती है, यानी कि लो को अगर ब्रेक करती है आज के, तो हम पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमारे टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं, यानी कि 51,800 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं फ्लैट की केस में। फ्लैट की केस में अगर ऊपर भी चलती है तो ऊपर हम जाने देंगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट जाकर यहीं पर ही जाएगी और यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट लेंगी। तो हम मार्केट को जाने देंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं से भी पलट सकती है, यहाँ से भी पलट सकती है, क्योंकि कमजोर यहाँ पर दिख रहा है सिनेरियो। तो हो सकता है कहीं से भी पलट सकते हैं। तो हम कहीं पर भी पुट नहीं लेंगे मार्केट में। हम फ्लैट की केस में अगर ऊपर चलती है तो हम 52,800 के आसपास, इस पॉइंट के आसपास हम पुट की पोजीशन में मार्केट में बैठेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए फिर से। तो यहाँ पर हम फ्लैट की केस में मार्केट को आने देंगे, यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। अगर इसको यहाँ का स्टॉप लॉस खाती है मार्केट तो हम फिर कॉल के बारे में स्विच कर लेंगे, फिर आपको बड़े टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं।
अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है तो जितना ज़्यादा इस पॉइंट के आसपास गैप अप हो मार्केट, उतना हम जल्दी पुट के बारे में सोचेंगे। देखिए यहाँ पर होती है तो हम यहाँ तक जाने देंगे, जहाँ पे भी होती है यहाँ से यहाँ तक जाने देंगे मार्केट। यहाँ पर अगर जाती है तो यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। और अगर नीचे आती है तो नीचे हम यहाँ पर फिर गैप अप ऊपर अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पॉइंट को ब्रेक करती है क्या। बैकअप गैप अप के केस में भी अगर मार्केट ऊपर खुलकर नीचे की तरफ आती है और इसको ब्रेक करती है तो भी हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि निफ्टी मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करेगा, यानी कि निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक रह सकता है, तो हम कॉल के बारे में थोड़ा कम ही सोचेंगे। यहाँ पर पुट के बारे में हम सोचेंगे गैप अप के केस में भी। गैप डाउन अगर ओपन होती है, देखिए गैप डाउन कहाँ पर ओपन होती है उसके बारे में हमें पहले देखना है। गैप डाउन अगर छोटा ओपन होती है तो हम इमीडिएटली 50 मिनट के रेड कैंडल को के हाई को स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट में पुट की पोजीशन में बैठ तो सकते हैं। लेकिन अगर ये पहली फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट को आने देंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से फॉल के लिए हम मार्केट में पुट के बारे में सोचेंगे। अगर गैप डाउन बड़ा होती है, यानी कि इस पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट क्या कर सकती है, क्विकली ऊपर की तरफ आ सकती है एक झटके में। तो एक झटके में मार्केट को यहाँ पर ऊपर की तरफ आने देंगे, यहाँ पर फिर पुट के बारे में सोचेंगे। ये कॉल के बारे में आपको बैंक निफ्टी में कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना है, जब तक कि इस रेंज को मार्केट तोड़ती नहीं है, क्योंकि इस रेंज में मार्केट फिलहाल है। इसके ऊपर हम कॉल के बारे में सोचेंगे और इसके ऊपर हम इसके नीचे हम पुट के बारे में सोचेंगे मार्केट में। तब तक के लिए आप इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजी में अभी बताया है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो डेली ट्रेडिंग कॉल्स के लिए, जो कि फ्री और प्रीमियम दोनों ग्रुप आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। थैंक यू।